हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के सबसे डरावने और अनजान वातावरण की। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में जानना जितना रोमांचक है उतना ही खौफनाक भी। लहरों के मीलों नीचे छिपा एक ऐसा ब्रह्मांड जहां जाना इंसानी कल्पना को भी चुनौती देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, जहाँ सूरज की एक किरण तक नहीं पहुँचती वहाँ आखिर छिपा क्या है? यह कोई नॉर्मल अंधेरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा घना और अंतहीन अंधकार है जिसे एक्सप्लोर करना किसी डरावने सपने जैसा है। समुद्र के इस विशाल अज्ञात हिस्से में क्या मौजूद है, सिर्फ इसके बारे में सोचने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से पूरी तरह कटी हुई है। अब ये बात सुनकर आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये एक बहुत ही हैरान करने वाला सच है। इंसानों ने अपने महासागरों की गहराइयों से ज्यादा ऊपर अंतरिक्ष को एक्सप्लोर किया है। मतलब विडंबना देखिए, हमने चांद और मंगल पर तो रॉकेट्स भेज दिए, लेकिन हमारे पैरों के नीचे, लहरों के ठीक नीचे कुछ ऐसी डरावनी और अद्भुत चीजें हैं जो आज भी पूरी तरह से अनदेखी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अंधेरी गहराई की, एक बिल्कुल जानलेवा वातावरण। इसे ऐसे समझिए, समुद्र के सबसे निचले हिस्से में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इंसान वहां एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। इमेजिन कीजिए, कई सारे जंबो जेट विमानों का वजन आपके शरीर पर एक साथ रख दिया जाए। लिटरली वही फीलिंग। पानी का ये वजन पूरी तरह से कुचल देने वाला होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अद्भुत ट्विस्ट है। इतने भयानक और जानलेवा दबाव के बावजूद एवोल्यूशन ने अपना रास्ता निकाल ही लिया। कुछ बेहद अजीबोगरीब जीवों ने इसी जानलेवा अंधेरे को अपना घर बना लिया है। और ऐसी ही एक मॉन्स्टर मछली है एंगलर फिश, अंधेरा का असली राक्षस। इसका शिकार करने का तरीका किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। स्टेप 1, एक चमकती हुई रोशनी उस घने और जानलेवा अंधेरे को चीरते हुए आती है। ये बायोल्यूमिनेसेंस है। स्टेप 2, इस ग्लोइंग बल्ब को खाना समझकर छोटी मछलियां धीरे धीरे पास आती हैं। और स्टेप 3, गेम ओवर, पलक झपकते ही शिकार। एंगलर फिश के लंबे नुकीले दांतों के बीच फंसी मछलियों को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिलता। वो रोशनी कोई जादू नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक जाल है। अब थोड़ा और डीप चलते हैं और मिलते हैं द गॉब्लिन शार्क से, एक बेहद प्राचीन शिकारी। 10 करोड़, जी हाँ 100 मिलियन, ये नंबर ध्यान से सुनिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस शार्क का वंश पृथ्वी पर लगभग 10 करोड़ सालों से मौजूद है। मतलब जब पृथ्वी पर वो विशाल एस्टेरॉयड टकराया था और डायनासोर्स खत्म हो गए थे, तब भी ये जीव समुद्र की उन अनजान गहराइयों में चुपचाप सरवाइव कर रहा था। है ना अमेजिंग? इसी अद्भुत उम्र और प्राचीन इतिहास की वजह से इसे लिटरली एक जिंदा जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कहा जाता है। और इसका जबड़ा, बाप रे, जैसे ही कोई शिकार पास आता है, इसका जबड़ा चेहरे से पूरी तरह बाहर निकलकर एक गुलेल की तरह इतनी तेजी से हमला करता है कि शिकार को भागने की कोई भनक तक नहीं लगती। ये लाखों सालों पुराना एक अचूक हथियार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पौराणिक विशाल राक्षसों और 1963 की उस ऐतिहासिक खोज की तरफ। असली डर सिर्फ प्राचीन शार्क तक ही सीमित नहीं है। साल 1963 में वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने सबके होश उड़ा दिए, एक विशालकाय स्क्विड। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये एक पूरी की पूरी स्कूल बस जितना लंबा हो सकता है। जरा सोचिए, मीलों गहरे घने अंधेरे में जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहाँ एक स्कूल बस के साइज का क्रिएचर खामोशी से आपके पास से तैरता हुआ गुजर जाए। ये जितना डरावना है उतना ही फैसिनेटिंग भी। और सिर्फ इसका साइज ही नहीं, इसकी आंखें लिटरली एक बास्केटबॉल के आकार की होती हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी आंखों का क्या काम? दरअसल इतने गहरे पानी में शिकार या शिकारियों की हल्की सी भी चमक पकड़ने के लिए इतनी बड़ी आंखों की जरूरत होती है। ये मजबूती से माना जाता है कि बिल्कुल ऐसे ही विशाल जीवों को देखकर पुराने जमाने के नाविकों ने समुद्री राक्षसों के डरावनी कहानियां और मिथक बनाए होंगे। तो आगे क्या? अब नजर डालते हैं पृथ्वी के अज्ञात भविष्य और अंतहीन नई खोजों पर। समुद्र की खोज सिर्फ इतिहास नहीं है। वैज्ञानिक आज भी हर साल नई और चौंकाने वाली खोजें कर रहे हैं। गहराई में ऐसे जीव मिलते हैं जो पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं, जैसे कोई कांच। कुछ जीव अंधेरे में नेचुरली चमकते हैं, ग्लो इन द डार्क। और कुछ तो इतने अजीब दिखते हैं कि पहली नजर में आपको लगेगा जैसे ये किसी साई-फाई मूवी का फेक CGI। वैज्ञानिक जितना गहराई में जाते हैं, ये जीव उतने ही ज्यादा रहस्यमय और अजीब होते जाते हैं। और इन सब बातों से एक बहुत ही डीप और रहस्यमयी पॉसिबिलिटी सामने आती है। क्या विशाल अज्ञात जीव आज भी उस अंधेरे में छिपे हो सकते हैं? एब्सोल्युटली।
क्योंकि आज भी हमारे पास महासागरों की पूरी गहराई का तुरंत नक्शा बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए ये 100% संभव है कि विशालकाय अनजान दैत्य आज भी उन गहराइयों में घूम रहे हों और हम इंसानों को उनके बारे में कोई खबर ही ना हो। जरा एक बार बिग पिक्चर को देखिए। हमारी पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा सिर्फ समुद्र से ढका है और जमीन केवल 30% है। इतने विशाल एरिया के बावजूद इंसानों ने अब तक उस पानी का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा एक्सप्लोर किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस धरती के सबसे बड़े और गहरे रहस्य शायद अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि आज भी यहीं हमारे नीचे समुद्र की उन ठंडी गहराइयों में अनछुए पड़े हैं। तो इस एक्सप्लेनर का समापन इस विचार के साथ करते हैं, उन गहराइयों में सच में क्या छिपा है ये आज भी कोई नहीं जानता। समुद्र हमारे ग्रह का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अगली बार जब आप किसी बीच पर खड़े होकर समुद्र की लहरों को देखें तो एक बार जरा सोचिएगा कि उन लहरों के मीलों नीचे उस खामोश और अनजान संसार में आखिर कौन आपको वापस देख रहा हो सकता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।